नमस्कार, स्वागत है आपका बजट पिक में। सीधा चल रहे हैं एक्सपर्ट्स के पास, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट को ध्यान में रखते हुए कहाँ पे निकल रहे हैं मौके, मुनाफा कमाने के, पूंजी को बढ़ाने के, निवेश करके या ट्रेड करके। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं पंकज रानड़ जी। देश का बड़ा नाम है, स्टॉक मार्केट की दुनिया में, बाजार के अंदर में बड़े एक्सपर्ट हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय कहाँ है मौका। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। Sarji, good afternoon. Thank you very much for inviting me on the show. Thank you. थैंक यू फॉर कमिंग पंकज सर। पंकज सर, इस समय बाजार में कहीं कुछ बढ़िया मौका है या इस समय बच के चल रहे हैं बाजार से खरीदारी? मैं ये समझता हूँ एलेक्स जी कि ये जो मार्केट का जो फिलहाल जो ड्रॉप डाउन हुआ है मार्केट में, उसको एक थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखें, क्यों तो ये रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी के सारे स्टॉक्स तोड़े हैं, फिर कुछ चुनिंदा सीमेंट स्टॉक तोड़े हैं जो कि अदानी से जुड़े हुए हैं। अल्टीमेटली क्या है कि मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट तो होता ही होता है ये सारी चीज़ों का। और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा-सा एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से हम लोगों को देखना चाहिए एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस में काम करना चाहिए। जैसे कि आपका जो अ, हेडलाइन जो है आपकी वो बजट से रिलेटेड है। तो बजट को ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ स्टॉक्स थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि चीज़ें सही होगी और अच्छे पैमानों में चलेगी चीज़ें। जी, तो कौन से स्टॉक्स हैं या कोई 1 या 2 जो भी स्टॉक्स आप इस समय रिकमेंड करना चाहें जो जो लगता है कि जहाँ पे जी, मैं मौका 2 निकल रहा है? स्टॉक रिकमेंड करूँगा। जो पहला स्टॉक रहेगा वो हमेशा की तरह मेरा फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। चंबल फर्टिलाइजर्स इज द स्टॉक 289 के करीब करीब चल रहा है ये स्टॉक का रेट अभी। मुझे लगता है कि भारी गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर एक लेवल से एंड ये कभी काफ़ी टाइम से पिछले बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन की फेज में आ रहा है। अ, आने वाले समय के अंदर फार्मर्स लोगों को और बड़े जो फार्मर से रिलेटेड जितने भी कुछ स्टॉक्स है, केमिकल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो ये स्टॉक्स के लिए रियायतें और काफ़ी सारी सहूलियतें मिल सकती है यहाँ पे। आज तक का जो एक्सपीरियंस है बजट को लेकर, तो वो वैसे ही रहा है। तो इस बार मैं थोड़ा-सा इस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्यों तो 2024 है, बजट को पॉलिटिकली थोड़ा-सा हम लोगों को देखना ज़रूरी है। चार्ट्स के ऊपर में भी अच्छे खासे अभी मूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं। थोड़े बहुत स्पाइक्स मिलने चाहिए, वो तो मिलते ही है, लेकिन इतना मार्केट ड्रैग होने के बावजूद भी ये 2% से ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है आज। तो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन की फेज़ में ही है। ये 289 की लेवल पे बाय करना चाहिए। 230 रुपीज़ का इसका स्टॉप लॉस रखिए और 1 साल का जिसका टाइम नज़रिया है, वो वो इसके अंदर 485 का और 550 रुपए का, मतलब 550 का, ऐसे 2 टारगेट के लिए हम लोग इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं सर। जी, तो ये है नज़रिया। स्टॉप लॉस आपको बता दिया। चंबल फर्टिलाइज़र, अगेन फर्टिलाइज़र सेक्टर का स्टॉक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ और ये वो सेक्टर होता है जो कहीं न कहीं सरकार का एक फ़ेवरेट सेक्टर होता है, एक सेक्टर, क्योंकि जब इलेक्शन ईयर होता है, जब सरकार उसमें जा रही होती है जनरल इलेक्शंस में, तो कहीं न कहीं सरकार की एक कोशिश होती, कवायद होती है कि किसानों को, खेती से जुड़े हुए लोगों को कुछ राहत, कुछ सुविधा, कुछ फ़ायदा दिया जाए और उसका असर शायद बजट में वो आते हुए दिख सकता है। तो ये है चंबल फर्टिलाइज़र। जी। पंकज सर, इसके अलावा भी कोई स्टॉक आप कह रहे थे एक और ऐड कर जी। सकते हैं यहाँ पे? दूसरा स्टॉक जो है वो बजट से तो है ही है, लेकिन बजट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है वो सेक्टर के ऊपर एंड पर स्टिल कहीं न कहीं उसको भी ध्यान में ही रखते हैं। प्लस क्रूड की मूवमेंट्स को हम लोग अगर क्लोज़ली मॉनिटर करें, तो वो स्टॉक बहुत अच्छा है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर रबर्स के जिस तरीके के रेट्स के अंदर उठापटक हो रही है, तो उसको भी अगर ध्यान में रखेंगे तो मैं टायर स्टॉक्स के अंदर मैं अपनी सेकंड स्टॉक जो सेकंड पिक है वो मैं रखना चाहूँगा। मेरा जो दूसरा पिक है वो है अपोलो टायर्स। 308 309 की रेंज अभी चल रही है। 306 307 के आसपास, यस, जी। 307 के आसपास अभी ये चल रहा है। करीब करीब 4 साढ़े 4% की गिरावट अभी हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 तारीख को इसके रिजल्ट्स भी आने हैं।
2 फरवरी को, और 1 फरवरी को बजट भी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई इसके अंदर काम करेगा, तो 370-380 की लेवल के लिए काम कर सकता है। लेकिन अगर आप पोजिशनली 2 से 3 साल का टाइम होराइज़न अगर रखते हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि 250 की स्टॉप लॉस के साथ में इसको ट्रेड करना चाहिए, और ऊपरी लेवल के ऊपर इसको 510 और 560 ऐसे 2 टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। तो अपोलो टायर्स, इसके अंदर में भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कारण बहुत सारे फंडामेंटल भी हैं और टेक्निकल भी, क्योंकि चार्ट्स अगर देखिए तो सामने कहीं स्ट्रेंथ अच्छी दिखा रहा है पंकज सर। जी, 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 आज थोड़ा टूटा हुआ है वो, लेकिन वो तो मार्केट सेंटीमेंट और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अदरवाइज तो अपने आप में एक अच्छी तेजी के साथ में चल ही रहा है। जी, जी। बढ़िया। तो दो स्टॉक्स, चंबल फर्टिलाइजर और अपोलो टायर्स, एक टायर सेक्टर से यानी ऑटो सेक्टर और वाला पिक, और दूसरा फर्टिलाइजर सेक्टर से यानी कि एग्रीकल्चर थीम को उठाते हुए। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बढ़िया थीम है, बढ़िया पिक है, और उम्मीद करते थैंक हैं कि यू। बढ़िया मुनाफा भी देकर के जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए। पंकज सर, अगर कोई डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं, नहीं, दोनों स्टॉक्स के अंदर तो फिलहाल कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे पंकज रानड़ जी, देश का बड़ा नाम है शेयर बाजार की दुनिया में, बढ़िया बड़े एक्सपर्ट हैं, टेक्निकली भी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन नज़र रहती है फंडामेंटल्स पे भी। तो इसलिए लेकर के आए थे मेरे दो बढ़िया पिक, जहाँ पे मिल सकता है बढ़िया मुनाफा बजट की थीम को ध्यान में रखते हुए। अगर आप कुछ कर रहे हैं इस इन पिक्स में, तो ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टिप्स या वाले चीज़ें नहीं हैं, हम कुछ टिप्स के बिजनेस में नहीं हैं, लेकिन ये वो पिक्स थी जो कि आप यहाँ पे खरीदारी करके दो स्टॉक्स में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं।